ठीक है, बट अपने हिसाब से देख लेना, जीएस पेपर 1 2 3 एक दिन एक एक करके उनको कर लो। हेलो, क्योंकि हिस्ट्री के सवाल ज्यादा आते हैं, सोशल इश्यूज 3 दिन ज्यादा हो रहा था। बाकी एक ज्योग्राफी और एक एनवायरनमेंट बचेगा, इंटरनल सिक्योरिटी, और आज से इंग्लिश अपना स्टार्ट हो जाएगा, वोकैबुलरी। ऑनलाइन जो जुड़ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग, एंड एक बार जस्ट मुझे कंफर्म करें ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी पिछले 3 साल में से अप्रोक्सीमेटली सारा पेपर आ ही जाएगा। भारती, साहिल, निकी, मनीषा, गुड इवनिंग, ऑल क्लियर। ठीक है, खोल लेते हैं फिर 1 मिनट पहले। सोशल इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, रीजनलिज्म, कम्युनिज्म, तो सोशल इश्यूज, सोसाइटी, सारा मिक्स करके हमने आपका कर लो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, communalism is a secular communalism in a secular India is a threat to minorities, justify। ये लिखा हुआ है हमने, ये कब लिखा है, पॉलिटी में करा था, ओके, वो अलग था शायद, यही था क्या, सेम था, कोई नहीं, एक और दे देंगे, ऐसे क्या बात होगी। लो तो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये कम्युनलिज्म का था, मुझे उतना रिकॉल नहीं हुआ कि हमने एग्जैक्ट वही किया था, मुझे ध्यान तो आ रहा था कि ये किया था, बट मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, वीडियो इज विजिबल बलराज, एंड अब रिपीट क्या करना है वो मुझे नहीं समझ में आएगा। बाकी मिल जाएगा, देखो, हाँ चलो इससे स्टार्ट करो, मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू रिसेंट प्रोलिफरेशन of social media, influencers, ये comma हटा have become, influencers have become important agent of changes in the social society, discuss with examples और highlight the ethical issues involved। सोसाइटी में मैंने थोड़ा सा एथिक्स के 2-3 क्वेश्चन आपके डाले हैं, कल भी आपको मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, रीजन बीइंग थोड़ा सा ऐसे का भी हो जाएगा, और थोड़ा सा मैं उस हिसाब से एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन वो डिफरेंटली फ्रेम करना चाहेंगे तो जीएस पेपर 4 से फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, तो नैतिक मुद्दों पे प्रकाश डालो। हेलो, बाकी लोगों को एक बार हेलो, ओके, स्टार्ट। अगर गर्मी लगे ना तो बता देना, बाकी अभी 2 खोल दिए हैं, एक आधे और खोल देंगे, ये हल्का सा पंखा चला लें।
Prejudice and discrimination, when left unaddressed, have the potential to turn conflict into violence. Discuss with example.
Question number 3. While internationalization of higher education has many potential benefits for India, certain challenges will need to be addressed in this regard. Discuss. मुझे लग रहा था कुछ तो
Health sector in India has multiple problems. In the light of this statement, discuss the challenges faced by health sector in India. Page. बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 1 या फिफ्थ बोल लो. What do you understand by Amrita Sen's capability approach? Analyze its significance in understanding social realities and in making a pro-poor development strategy.
ओके स्टॉप। एक बार ऑनलाइन जो जुड़े हैं बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एथिक्स के पीवाई क्यों नहीं करने? 2 दिन क्वेश्चन डाल दिए क्योंकि अच्छे लगे, करने नहीं है। ये तो ऐसा होता है, क्वेश्चंस का मोटिव समझा करो। क्वेश्चंस का मोटिव होता है प्रैक्टिस करना, दिमाग को खोलना। वो पेपर में सारे आएंगे वो जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट मेंस में थोड़ी सी अच्छी चीज ये होती है कि जितना पढ़ोगे उसमें से 90% तो आ ही जाता है। ठीक है, बट 2-3 क्वेश्चन है वो हमने देख लिए, कर लिया, 1-2 कल कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ओके क्लियर। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी लेते हुए चलेंगे, कि एक बार मैं अपनी तरफ से बता दूंगा, उसके बाद आपको कुछ भी ऐड करना है या कोई डाउट है तो एक एक क्वेश्चन के साथ भी अपन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला सवाल है अमृता सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। अब ये पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में सारी चीजें। कैपेबिलिटी क्या है कि अगर मैं कोई चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आपकी उससे कैपेबिलिटी क्या बढ़ रही है, काम करने की क्षमता। मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरी कैपेबिलिटी बढ़ रही है डॉक्यूमेंट बनाने की, लर्न करने की, क्लासेस लेने की, इससे कैपेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, बट एक ऐसा आदमी है मतलब जिसको इस सारे सिस्टम के बारे में नहीं पता, उसको हम ये सारा तामझाम प्रोवाइड करा दे, क्या उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो अमृता सेन की उसमें जो थ्योरी है कैपेबिलिटी वाली, उसमें उसको रियल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। रियल डेवलपमेंट जैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ में रियल डेवलपमेंट क्या रहेगा, आपके पास पैसा आ गया, बट उस पैसे से क्या कर रहे हो वो। एक काफी फेमस एग्जांपल ये भी आता है, मान लो मैं हूं, मुझे व्हील चेयर मिले और एक आदमी जिसके दोनों पैर नहीं है उसको व्हील चेयर मिले, तो किसकी डेवलपमेंट हुई? जिसकी भाई दोनों पैर नहीं है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच में उस आदमी की व्हील चेयर डेवलपमेंट करेगी, मेरी डेवलपमेंट नहीं करेगी, वो मेरा डिग्रेडेशन कर देगी। तो ये है फर्क कैपेबिलिटी अप्रोच या वो। बाकी अगर हम नॉर्मल सेंस में देखेंगे तो व्हील चेयर ऐसा लगेगा कि हाँ डेवलपमेंट है, लोगों में व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बट किन लोगों में? ठीक है, आपने बच्चों को टैबलेट्स दे दिए काम करने के लिए, बट उनको पढ़ना ही नहीं आता 8वीं 10वीं वालों को, तो क्या वो उसको यूज कर पाएंगे? उनको सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता, ओपनिंग करने का मतलब क्या है सारा सिस्टम नहीं पता, कोई और ही यूज कर रहा होगा, तो क्या वो कैपेबिलिटीज में आएगा? ये सिंपल सी कैपेबिलिटी अप्रोच है। और इसको अब जैसे सवाल में कहा है कि एनालाइज सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटीज एंड मेकिंग अ, कैसे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। मतलब बात यह है कि क्वांटिटी क्वालिटी और कैपेबिलिटीज डिसीजन मेकिंग पे आप फोकस करो। जैसे पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज हमने 73rd 74 दिया, अभी ऐसा लग रहा है कि कैपेबिलिटीज को इंक्रीज नहीं कर रहा, बट विद टाइम जब उनको अवेयरनेस हो जाएगी, अपने राइट्स का पता चल जाएगा, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप हमारा माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बाइसाइकिल्स आपने दे दी। पर कैपिटा इनकम से ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अपना डिसीजन मेकिंग वाली चीज रहेगी, प्रैक्टिकल है, कोई भी इनजस्टिस वगैरह हो रहा है तो इट्स द एबिलिटी टू फुलफिल वंस ऑन विल, या फिर कैपेबिलिटी कैपेसिटी टू टू चूज। पता नहीं आज बहुत फास्ट चल रहा है मेरा आज वर्ड्स भी इधर उधर भाग रहे हैं। ओके ठीक है, अब जैसे फंक्शनिंग, आपकी कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई काम करने की क्षमता है, तो वो फंक्शनिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसी के रिगार्डिंग है, जैसे कि लोगों का जो फोकस है वो डेवलपमेंट वर्सेस उनकी रियल डेवलपमेंट पे हम फोकस बोल सकते हैं, रेदर देन ग्रोथ। क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ये जीडीपी को सप्लीमेंट भी करेगी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस करेगी। ठीक है, बाकी ये एक ओवरऑल है। हम इसमें क्या है कि कोई एक फिक्स आंसर वैसा नहीं रहेगा, एक जर्नलिस्ट सा आप कैसे उसको पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल सेंस में कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करके एग्जांपल दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। कोई डाउट है, कुछ आपने लिखा हो, कुछ वैसे हो? ये नहीं पता भाई इसका दृष्टिकोण क्या है, तो कैसे शुरू किया जाए क्वेश्चन, जैसे कि मैंने शुरू किया था जो अमृता सेन थे वो भारतीय थे जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इतना लिखिए फिर ये सही है, स्टार्टिंग अच्छी स्टार्टिंग है। उसके बाद अगर नहीं पता है, देखो अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। ये तो एक कॉमन सी चीज है, कैपेबिलिटी से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, बट एग्जैक्टली नहीं पता चलता कई बार। तो जहां पे थोड़ा सा आइडिया लगने की संभावना हो, समय हो, लिखा हो। नहीं तो अननेसेसरली ब्लफ करा और कोई ऐसी चीज हुई जो आपको आती ही नहीं और वो एंटायरली ऑपोजिट हो गया, तब वो फिर 0 नंबर मिलेंगे। इतना ही है, कुछ लिख देना बेटर ही है, कुछ तो लिख के ही आओगे, ऐसा क्या ही है।
अब डिपेंड कर रहा है कि वो चीज क्या है। इसमें मैंने पीडीएस का एग्जांपल दिया, जो पहाड़ी क्षेत्रों में उसका एग्जांपल देखिए। सही है, हाँ पीडीएस एक अच्छा एग्जांपल है कैपेबिलिटी। जीएस में अवॉइड ही करो, कोट्स वगैरह अवॉइड करनी है, बट मान लो कोई सोशल इश्यूज और इस टाइप का सवाल है तो डेफिनेटली आप एंड में ऐड कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी डाइवर्सिटी ही लाती है, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ऐसा नहीं डालने के लिए डाल। अच्छा है, यही ये उससे लिंक है बिल्कुल एग्जैक्टली, टीचर मैन तो कैपेबिलिटीज वही होती हैं। हाँ वोकेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल डाली जा सकती है, क्योंकि ये तो कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करे, इन्हीं से तो हम डिवाइस कर रहे हैं ना। मुझे कोई चीज नहीं आती, वो सिखाना ही तो है इस अप्रोच का। मान लो मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सिखाना, ठीक है। काम करना नहीं आता, काम करना सिखाना हो गया। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना जिससे आपकी डेवलपमेंट हो सके। अब पहाड़ जैसे मान लो डिसेबल्ड है, रैम्प बना दिया उनके लिए, तो ये उनके लिए एक डेवलपमेंट वो होगी। बट अगर वहीं पे आपने सीडी बना दी, मान लो 100 लोग डिसेबल्ड हैं जो चल नहीं सकते, सीडी बना दी, अब सीडी का काम तो भाई नीचे से ऊपर लेके जाना है, लगेगा कि अच्छा काम कर दिया, आप चॉइसेस बढ़ा रहे हो। बट अगर उस इंस्टीट्यूशन में सारे ही वो हैं तो उनके लिए रैंप एक अच्छा सॉल्यूशन होता, ना कि वो सीडी, कम भी लगता। तो ये आपको नीड बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने को ही बोलते हैं। फ्रीडम, एक्सपेंशन ऑफ चॉइसेस, सिंपल चॉइसेस। आपने मुद्रा, स्टैंड अप, स्टार्टअप कोई भी दे सकते हो, इसमें अपने हिसाब से सोच सकते हो। आपने क्रेडिट प्रोवाइड कराया, पीएम किसान क्रेडिट प्रोवाइड कराया, तो उससे उसकी चॉइसेस बढ़ रही है। आप पहले मान लो पीडीएस है, पीडीएस में पीडीएस और डीबीटी की हम बात करते हैं, सिर्फ आपने एक एलपीजी दे दिया, पीडीएस में लिमिट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वो एक स्टेप फर्दर तो है ही। बट पॉइंट ये है, देखो पीडीएस से कौन सी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, पेट भर गया, न्यूट्रिशनल कैपेसिटी, हेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही है ना, तो वो अलग चीज से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, समझना है, बस बेसिक अप्रोच को समझना है, डाल कहीं दो। इंश्योरेंस है तो उससे उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो इससे वो अपने आप को हेल्दी भी रख पा रहे हैं और जो बचा हुआ है उसे खर्च भी कर पा रहे हैं, तो कंजम्पशन भी हो रहा है उनका। एग्जाम्पल को थोड़ा सा लिंक करोगे और एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब देखो ये इसमें तो कुछ है नहीं। रिसेंट proliferation of the social media influencers have become important agent of change in the society। अलग अलग एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें। मैंने यूएनडीपी और डीओपीटी का एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था बहुत पहले, जब मैं तैयारी करता था एथिक्स में, मेरे पहले अटेम्प्ट में पढ़ा था मैंने, ठीक है। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, इन केस वैसे भी पढ़ सकते हो, उसमें स्टोरीज बहुत ज्यादा दे रखी हैं, ठीक है। दोनों ने मिलकर वो डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें एक चीज लिखी हुई थी, टेक्नोलॉजी में सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस और एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। वाई डू वी नीड टू स्टडी एथिक्स, क्योंकि एथिक्स से रिगार्डिंग ही है। एथिक्स आपको सिखाते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और जब हम इस एरा में है तो एक आदमी जिसका कनेक्शन मिलियंस लोगों तक पहुंच जाता है, किसी के 1 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने कोई एक बात कर दी, वो किस तरीके से उन सबको इंपैक्ट करेगी। तो वहां पे जो रोल है एथिक्स का इन दिस ईरा 21st सेंचुरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले एक आदमी 2-4 लोगों से ही बात करके इन्फ्लुएंस कर पाता था, बट अब तो ग्लोबल इंपैक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, इन जनरल भी बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, सिविल सर्वेंट्स को सिखाना, समझ में आ रही बात। तो इसलिए एथिक्स के हिसाब से ये रोल हो रहा है। और सोशल मीडिया में कुछ भी कि भाई कोई टीचिंग कर रहा है, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, बट व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग, व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। कोई सोशल मुद्दों पे बात कर रहा है, बायसनेस काफी देखने को मिलती है। बहुत बड़े बड़े मतलब यूट्यूब पे भी जो है, बहुत कम लोग हैं जो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पाते हैं। जर्नलिज्म में आप देख लो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल तो चाहे कितने ही दे लो, बट जो एक मेन चीज समझ में आई कि इंट्रोडक्शन या उसके हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस को लिंक करेंगे कि एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व क्या हो सकते हैं, और उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे ट्विटर पे किसी ने, धीरे धीरे ऑडियंस बिल्डअप होती है, लोगों का ट्रस्ट होता है। अगर आप झूठ बोलेंगे, मिस ब्रांडिंग करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, तो वो ट्रस्ट भी ब्रेक होता है। फिर वो अगले किस इंसान पे ट्रस्ट करेंगे। मान लो 4 लोगों ने इसी हिसाब की हरकत कर दी, तो ओवरऑल सोसाइटी में क्या डेवलप होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए होते हैं, जैसे एलजीबीटीक्यू, कोविड-19 में बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी, ठीक है, कि भाई मैसेज डाल दिया, कनेक्ट हो गए, ग्रुप तो था ही एक उस हिसाब से। क्लोथ्स वगैरह, आईपीसीसी, सोशल इन्फ्लुएंसर, ग्रेटा थनबर्ग, कुछ एग्जांपल वैसे डाल सकते हो। कोई मिथ को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। बट जैसे कई अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड सेट करना, हमेशा खुशी खुश, परफेक्शन की एक अलग ही इमेज क्रिएट करना, जो कि
होती ही नहीं है रियल लाइफ में, तो ठीक है, ब्यूटी स्टैंडर्ड की अलग इमेज, जिससे वो कंज्यूमरिज्म और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए एथिकल इश्यूज हो जाते हैं कि राइट रॉन्ग क्या है, सही गलत, ठीक है, और कितना क्या होना चाहिए। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कंपैरेटिव एनालिसिस से हमें यही लगता है कि हमारी लाइफ में तो कुछ चल ही नहीं रहा, ठीक है, जबकि चल सबकी लाइफ में एक ही चीज रही होती है। तो ये है एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल में देख लीजिए, कुछ अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग बातें कर सकते हो। प्रमोट करना, कंज्यूमरिज्म से एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ सकता है। सो दीज आर द इश्यूज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ ऐसा यूनिक पॉइंट आपने सोचा हो सेपरेटली जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहें, बताओ। दुर्र राठी, क्या येलो जर्नलिज्म डाल सकते हैं। फेक न्यूज, यस, फेक न्यूज क्रिएट भी करी जाती हैं, ठीक है। चैलेंजेस और एथिकल इश्यूज अलग अलग से नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सवाल तो वही है, क्रोनिक कैपिटलिज्म कैसे सेट करोगे इसमें। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनका अच्छे से राजनीति से साठ गांठ होके हाँ, तो वो उसमें वो करके वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई अपने ओपिनियंस को न्यूट्रल ओपिनियन दिखा दिया उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू। हाँ, अंकित वाला एग्जांपल डाला जा सकता है। कौन सा अंकित, जिसने मोदी जी से अपने 75 किस सेंस में डालना चाहते हो, मतलब पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो। ये तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि भाई अब अखाड़ा कल्चर आ रहा है दोबारा से, खेतों में रेतों में लोग लौटने को शर्म महसूस नहीं कर रहे। बहुत पॉजिटिव चेंज है। मैं तो मतलब अंदर से काफी अच्छा लगता है इन सब चीजों को देख। खाना खाना, रोटी चूरमा दाल, इनकी अगेन एक जो सेंस थी, अब ये काफी बड़ा मेजर चेंज हुआ है और इसमें बहुत बड़ा हाथ है इन सबका, ठीक है। ओके, यहां से कुछ आ रहा हो, लॉबिंग, यस, बिहेवियरल चेंज, इन सब में इनका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो प्रेजुडिस, अब ये एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन्ड भी है, वैसे भी हम पढ़ते हैं। प्रेजुडिस क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जब इनको आप छोड़ देंगे अनएड्रेस्ड, मतलब लेफ्ट अनएड्रेस्ड नहीं करोगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल तो कितने ही दे दो, तो उससे वायलेंस भी होता है। कम्युनलिज्म के कंटेक्स्ट में भी जनरली रहेगा, इंसर्जेंसी के कंटेक्स्ट में रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो आप किसी भी प्रेजुडिस को इसमें ला सकते हैं, प्रेजुडिस ऑन द बेस्ड ऑफ जेंडर, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, और उनसे आने वाले रिपरकशंस आपके इसमें हो जाएंगे। प्रेजुडिस क्या होता है कि किसी अनजस्टिफाइड इनकरेक्टेड बिलीफ, मतलब आपने कोई ओपिनियन बना लिया, हरियाणवी तो खड़ूस होते हैं, ये एक कॉमन ओपिनियन है, और हरियाणवी लड़कों के बारे में तो कुछ ज्यादा ही, ठीक है, दिल्ली में तो लड़कियां भाव भी नहीं देती हाँ, मकान मालिक कमरे नहीं देते, बट उसके पीछे हिस्ट्री भी होती है, तो दोनों चीजें ही बनती है, ठीक है। तो अब आपका इनकरेक्टेड बिलीफ, अनकरेक्ट बिलीफ है, बट आपने उसको वेरीफाई किया नहीं, और बिलीफ के बाद आपका बिहेवियर, जो बिहेवियर है वो हमारा होता है कि भाई हम उनको कुछ सर्टेन राइट्स एंजॉय नहीं करने देते, तो वो क्या हो जाता है, प्रेजुडिस से डिस्क्रिमिनेशन। मैं मानता हूं कि हरियाणवी लड़के खड़ूस होते हैं, बट उसकी वजह से मैंने उनको बात करना ही बंद कर दिया, तो ये लड़कियों की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। मैंने उनको रेंट पे घर देना बंद कर दिया, तो उनके अधिकार तो छीन लिए कि यार उनको मिलना चाहिए, बट हाँ यार, क्योंकि सारे तो नहीं होते ना, बात तो सारी यही आती है। हम जैसे मान लें कि भाई मुस्लिम रिलीजन से हम अटैच करते हैं कि भाई मुस्लिम एंड टेररिज्म साथ साथ चलता है, ये एक यूनिवर्सल मान है, बट सब मुस्लिम तो वैसे नहीं होते। मान लो 2 4 5 ने करा, या फिर बुद्धिज्म बहुत ही पीसफुल रिलीजन है, बट बुद्धिज्म भी प्रोसिक्यूट कर रहा है लोगों को, ठीक है। तो आप म्यांमार, श्रीलंका, हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन, और उनकी वजह से मान लो, अब एग्जांपल अपने हिसाब से, जेंडर में किसी को राइट नहीं मिले और कुछ भी दे दो उसमें, एलजीबीटीक्यू राइट्स की बात कर सकते हो आप, ठीक है। एनीथिंग वीकर सेक्शन, और हमने जो सारे देखे उनके हिसाब से अपने आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर टाइप के राइट्स, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लड़कियां इमोशनल ज्यादा होती हैं, क्या डिसीजन ले लेंगी, इस टाइप के प्रेजुडिस, ठीक है, कि ड्राइवर अच्छी नहीं होती,
में भी अलग अलग तरीके से ये चीजें डेवलप होती हैं। कुछ रोल हिस्ट्री का होता है, कुछ बायोलॉजी का होता है, बट यूनिवर्सल करना उन चीजों को और उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना। मान लो 4 लोग हैं, उस हिसाब से एक डिसीजन ले, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए, रेस के लिए, एथनिसिटी के लिए, तब वो हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रहेंगे ऐसे। जैसे इससे और क्या क्या हो सकता है कि भाई जैसे कॉलोनियल टाइम पे भी आपको उतने अधिकार नहीं दिए जाते थे, अनरियलाइज्ड सोशल पोटेंशियल्स, स्टीरियोटाइपिंग आप करते हैं, जैसे बांग्लादेश वगैरह है, तो वहां पे भी मतलब वो भी सेम है क्या, हम भी सेम है क्या, बट अब काफी हद तक तो वो हो चुका है। हार्मनी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कोविड-19 में हुआ। ईस्ट एशियन अब यूनिवर्सली सारी कंट्रीज में, वेस्टर्न यूरोप, यूएसए, वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन आई गया। चाइनीज हम भी बोल रहे, मतलब इंडिया में भी बहुत गालियां दी गई थी चाइना को, भाई पूरे वर्ल्ड में ये आ गया था। तो अब कोई भी उस टाइप से लिंक कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको एड्रेस नहीं किया गया तो उससे लिंक करोगे कि अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो एड्रेस करने के क्या तरीके हो सकते हैं, और नहीं करेंगे तो किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। 4-5 टाइप के एग्जाम्पल दे दो, जो वो 5-6 डायमेंशन है उसमें फिर हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल आप ऐड करना चाहें तो बताएं। रोहतक वाले तो कुछ ज्यादा ही बदनाम है दिल्ली में, बिल्कुल। कल्चरल यूनिवर्सिटी, फूड ब्लॉगिंग, डाइवर्स कुजीन्स, हाँ ये उसमें आ जाएगा सोशल मीडिया में। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, सबके अपने पर्सपेक्टिव, एक साइड से देखने वाला भी हो सकता है। क्या जीनोफोबिया? जीनोफोबिया, हाँ, बाहर के जो लोग जाते हैं उनके हिसाब से, इमिग्रेंट्स के लिए भी होता ही है। क्या? अच्छा, एंटी सिख राइट्स, ठीक है, 1984। उनके बाद हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा खालिस्तान और उसको लेके भी कि मेजोरिटी, या फिर ड्रग वाली ले लो कि भाई पंजाब में तो सब लोग ड्रग्स ही कर रहे हैं, इस टाइप से भी ओपिनियन रहते ही हमारे दिमाग में। ठीक है, तो ये है कुछ पॉजिटिव। हरियाणा के सारे लोग पहलवान ही होते हैं, बट यहाँ आके देखो तो पता चलेगा। ठीक है, तो सारी चीजें बहुत डिफरेंट होती है। ओके, देखो अगला सवाल देखो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उसके पोटेंशियल और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं हमें, क्योंकि एनईपी में बात करी गई थी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ करना, उसी के कंटेक्स्ट में ये सवाल बनता है। डायरेक्टली वैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो फायदे क्या होंगे, सिंपल सी, मान लो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन दादरी में खुल गया, तो वैसे ही सोचना है, यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ गए, वो पर्टिकुलर कोर्सेज जो यहाँ अवेलेबल नहीं थे वो आ गए, फैकल्टी अच्छी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको वर्ल्ड क्लास सिलेबस, अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर सब कुछ मिल गया। अब वो यहाँ पे भी काम करेंगे, बाहर भी काम करेंगे, ओवरऑल आसपास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, और इंडियन कोर्सेज से भी आप compete कर पा रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड, क्योंकि कोर्सेज हैं उस लेवल के हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा होंगे, हमारे जो खुद के प्रोफेसर्स वगैरह हैं जो अभी मान लो सरकारी में पढ़ा रहे थे, वो हो सकता है यहाँ पे आके सर्व करने लग जाएं। ठीक है, पैसे ज्यादा होंगे तो सबको तो एक्सेसिबल नहीं है, तो वो वाला भी एक पॉइंट आएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी तो आ गई, बट अब इनको इंडिपेंडेंस भी चाहिए। हम यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल एजुकेशन पे इंडिया में काफी है, धीरे धीरे हम अपने इंस्टीट्यूशंस को फ्री कर रहे हैं कि भाई आप अपने हिसाब से कोर्सेज को डिजाइन करें, ये करें वो करें। बट अब उसका एक बैलेंस बनाना, वहां तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रीडम है, उनके लिए तो इतना एनवायरमेंट कंस्ट्रेंट वाला होगा, तो उसको कैसे बैलेंस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और पैसा कहां से आएगा? हायर एजुकेशन में ऑलरेडी हम 1.52% से कम ही खर्च कर रहे हैं। ओवरऑल एजुकेशन में ही आपका 2-2.5% खर्च हो रहा है, 2.5% तो आप टारगेट सेट करके बैठे हुए हो। तो आप स्पेशली फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए कैसे पैसा लेके आओगे? फिर एक वही कि वोट बैंक के हिसाब से भी हम सोचें, तो आप तो उन लोगों को ही कैटर कर रहे हो भाई जिनके पास पैसे हैं। बट एक अच्छा ही स्टेप है, आपको यहाँ पे इन हाउस सब कुछ मिल रहा है, लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर वाला जो पैसा खर्च हो रहा था, ठीक है, ब्रेन ड्रेन वाली जो चीज हम बात कर सकते हैं, वो नहीं होगा, वो पैसा हमारा यहीं की यहीं रह जाएगा। और मान लो कोई भी अच्छी चीज है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, आप कैपेबिलिटी अप्रोच से ही लिंक कर लो, तो उससे फिर ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। कल्चरल मिक्स की आप बात कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी, फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे, मान लो कोई यूएसए का एक यहाँ पे खुल गया, तो हम ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ इंडिया के ही स्टूडेंट होंगे, हो सकता है साउथ एशिया के और भी स्टूडेंट्स हैं, और कंट्रीज के भी स्टूडेंट जिनको वहां पे नहीं मिल पा रहा,
वो इंडिया कैंपस में ही एनरोल हो जाए, तो एक कल्चरल मिल्यू भी क्रिएट हो सकता है जिसमें सारे लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो एक ओपननेस क्रिएट होती है थॉट प्रोसेसेस की, ठीक है, सोचने की नोवेलिटी बहुत आती है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कुछ पोटेंशियल जो आपको लगते हैं चैलेंजेस। में तो सर ये इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज कैटर करती हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है। हाँ, कल्चरल वैल्यूज जो इंडिया की इसी की हम बात कर रहे थे, इसके पॉजिटिव भी हैं और चैलेंजेस भी रहेंगे ऑब्वियसली। इंटरमिक्सिंग कल्चर वाला पॉइंट जरूर डालना है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ उससे रेस्ट्रिक्ट कर देते हो ना अपने आप को कि सिर्फ एजुकेशन पे ही बात करके रह गए, बट एक बस बैठ जाओ वहीं पे रह के सोचो, ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं कि मतलब आप खुद भी अमेज्ड हो जाओगे। बट ये इट्स अ प्रोसेस। और कुछ एग्जैक्ट जो जैसे कि एलजीबीटी राइट्स का जो हमने एक वो बना दिया है कि इंटरनेशनल पे क्या होना चाहिए और इंडिया में क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम टू सेम तो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ वैसे उस पैरेलली एजुकेशन में भी मतलब एक बीच का सा रास्ता हम निकालने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। और हमेशा देखना डेमोक्रेसी और इन सब में चॉइसेस मिल रही हैं, चॉइसेस आर ऑलवेज गुड, बट उसको किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है दैट इज द रियल थिंग। कभी भी किसी चॉइस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हाँ, जो प्रॉब्लम आने वाली है उनके हिसाब से क्या मॉडिफिकेशन करना है वो सजेस्ट करके दे दो बस। अब वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, स्टक हो रहा है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा रहेगा, मैंने अभी टीम को मैसेज डाला हुआ है, दे विल सी। आई थिंक कुछ अपडेट हुई है ऐप पे तो उस वजह से हो रहा होगा। फुल पोटेंशियल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अट्रैक्टिंग, ये सारी चीजें हमारे बेटर ही रहेंगी, आपको सीखने को भी मिलेगा। आप बाहर जा रहे थे रिसर्च वगैरह तो हमें भी बहुत सारा फायदा ही है, ठीक है। नॉलेज और क्रिएट होगी, इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी, जैसे 15 बिलियन बाहर भी जा रहे हैं वो भी बचेंगे, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की हम बात कर सकते हैं, वो भी हमारी इंप्रूव होगी, ठीक है। ज्ञान इनिशिएटिव, बाहर से भी लोग आ सकते हैं हमारे वाले जो और ज्यादा प्रेफर करेंगे जो अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला है हेल्थ सेक्टर, अब ये हमने डिस्कस किया हुआ है एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी HS20 में जो लोग हैं उन्होंने डिस्कस किया है। बट ओवरऑल अगर हम देखें कि हेल्थ सेक्टर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन दिस स्टेटमेंट डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय हेल्थ सेक्टर। सिंपल सी बात है कि आपको इश्यूज बताने हैं और कुछ सॉल्यूशंस बताओगे वे फॉरवर्ड में। तब अगर इसको डिवाइड भी करें तो आपका 70% फोकस इश्यूज पे होना चाहिए, 30% आप सॉल्यूशंस बता सकते हो, 80-20 में भी जा सकते हो, बट 70-30 को 60-40 ना करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि अगर स्पेसिफिकली लिखा होता चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस तो आप 50-50 कर लो, बट अगर मेजर फोकस आपसे इश्यूज पूछ रहा है तो आप उसको 70 में रखें या 80 में रखें, और जो सॉल्यूशंस तो बिना बताए आओगे ही नहीं, कभी भी बिना सॉल्यूशंस के कोई आंसर एंड मत कर देना, ठीक है। कितना परसेंटेज रखना है वो हमने अभी बात करी। तो देखो अब अपने आप को पोजीशन में रखो वृद्ध अवस्था के पोजीशन में। भाई होता ही क्या है हेल्थ में, अगर हम देखें हेल्थ में इंडिया का जीडीपी एक्सपेंडिचर लगभग कितना चल रहा है, एनएचपी के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। हमने कितना टारगेट रखा है, जीडीपी का कितना परसेंटेज करेंगे हेल्थ का एक्सपेंडिचर, वो एजुकेशन और उसका उल्टा हो गया, एजुकेशन हाँ वो हेल्थ में था एक्चुअली, एजुकेशन में लगभग हम 4% के आसपास खर्च कर रहे हैं ओवरऑल, हायर एजुकेशन में 1.5 के आसपास है, और हेल्थ का टारगेट हमने कितना रखा है 2.5%, 2.5। तो आप पहली चीज तो ये यही होगी कि भाई हेल्थ में हम एक्सपेंडिचर ही लेस देन मतलब 2% के आसपास है, हम उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। और ये अब प्रॉब्लम्स इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, प्राइमरी हेल्थ, अब प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से लेके टर्शरी तक बात कर लो, तो सॉल्यूशन क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कौन करेगा, डॉक्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, नर्सेज उस लेवल की स्किल्ड नहीं है, तो हम उनको भी उस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। हमने एम्स बनाए बहुत सारे, ठीक है, अपग्रेड कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, तो इसका ओवरऑल बेनिफिट बहुत अच्छा आने वाला है और आ भी रहा है। इंडिया मेडिकल टूरिज्म में नंबर 1 पे है, ठीक है। और क्या बताएंगे भाई, प्राइमरी हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ पे हम कितना फोकस कर रहे हैं, उतना ज्यादा है नहीं, तो आयुष्मान में 1.5 लाख आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भी बात करी गई है। लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये एक अच्छा वो है, लगभग आज से 3-4 साल पहले हम देखते हैं तो मतलब 70% से 65%, फिर अभी 45% पे हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आ गया, दैट्स अ वेरी गुड मतलब अचीवमेंट।
और इसके पीछे मेन रीजन क्या है? आयुष्मान, जिसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है तो आपको खर्च नहीं करना पड़ता, तो आप, और उससे फिर फायदा भी क्या होता है भाई, क्योंकि एक पुअर आदमी के लिए सबसे मेजर एक्सपेंडिचर आपका हेल्थ में ही होता है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं डायग्नोसिस में उतने एक्यूरेट नहीं होते, तो और बेटर करने की आवश्यकता है। वैक्सीन, ट्रीटमेंट, उनको बेटर कर सकते हैं। रूरल अर्बन डिवाइड की आप बात कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट अगर हम देखते हैं 65% पॉपुलेशन हमारी रूरल है, 35% हमारी अर्बन है, बट रेशियो ऑफ द डॉक्टर्स सर्विंग इन द रूरल एरिया इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। हार्डली 30% ऑफ द डॉक्टर्स आर सर्विंग इन रूरल एरिया, जबकि अर्बन में बहुत ज्यादा है। एक अच्छी अचीवमेंट ये भी है, हमने जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज हुए हैं, पहले आज से 6 साल पहले तक का जो रेशियो रहता था, लगभग हम मानते थे 1700-1800 पे एक डॉक्टर इंडिया में माना जाता था। नाउ वी हैव क्रॉस्ड जो WHO का स्टैंडर्ड है 1000 पे एक, उसको भी क्रॉस करके हम 800 पे एक आ चुके हैं इंडिया में। नंबर ऑफ डॉक्टर्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीजें हैं, कुछ वैसा है। टेक्नोलॉजी, पैलेटिव केयर, अब कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इसको भी डाल सकते हो, ये थोड़ा सा दूसरा पर्सपेक्टिव भी ऐड हो जाएगा। सर जो बाहर जा रहे हैं उन लोग को अच्छी सुविधा देंगे रखा जाता है, क्योंकि दिमाग तो सारा बाहर ही है। हाँ, काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं, बट यहाँ पे भी रहते हैं कई लोग, बाहर से वापस भी आ जाते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात यही है कि एक पैसा एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। सरकारी नौकरी में 70,000, वहां आदमी घंटे के 70,000 कमा रहा है, तो एक महीना कहाँ एक घंटा, तो इतना मेजर डिफरेंस जब आता है तो आदमी क्यों नहीं जाएगा, और हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ा है, बट ये है कि हमारा यहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड काफी तरीके से ही चल रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने इंक्रीज करी है, 70 तक जा चुके हैं, और काफी मिशन मोड में चीजें ले जाके ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफी नीड है। एक सर ये बिहार और केरल, इनमें भी जैसे कि डिफरेंस मिलेगा? आप केरला देख लो, केरला एंड तमिलनाडु, उनका IMR सिंगल डिजिट 5, यूरोपियन कंट्रीज का नहीं है 5। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे, मतलब बस वही है कि वी आर इन द प्रोसेस जर्नी, ठीक है। और हमने बहुत MMR देख लो, 250 पे MMR होता था, अब 100 के आसपास लगभग आ गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और ये सब, मतलब डाटा तो बहुत सारे हैं। पॉइंट ये है कि हम अचीवमेंट में लगे ही हुए, बट इसमें मैंने एक बताया था, जैसे बांग्लादेश वाला एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी केस स्टडी है। वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, जबकि इंडिया इतना सब कुछ करके भी 70% पे ही अटका हुआ है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर देन इंडिया, हेल्थ हाइजीन कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं बांग्लादेश की इंडिया से, ठीक है। न्यूट्रिशन रेट, हंगर इंडेक्स अब लगता है, बट है, रिपोर्ट भी तो अच्छी है सर। हाँ। लो लेवल ऑफ, अब देखो इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा बायसनेस ये भी रहा है वेस्टर्न मीडिया का, मतलब इस, उन्होंने हमेशा ही सारी चीजों को ना बहुत, एक तो सैंपल साइज जो जिस हिसाब से लेते हैं, और उतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है जितनी दिखाई जाती है, ठीक है। और इंडिया के पॉजिटिव चीज क्या है कि इंडिया ने हमेशा हर चीज को क्रिटिकली एक्सेप्ट किया है। हम उस चीज को कि यार हम यहाँ पे क्यों हैं, इससे बेटर क्यों नहीं जा सकते, हम ऐसे मोस्टली ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करते कि यार वो तो बायस्ड ही है। उस बायसनेस को रिकॉग्नाइज करते हुए भी उस प्रॉब्लम को करके काम कर रहे हैं। अब मान लो हमारा ही नीति आयोग है, वही एक रिपोर्ट लेके आया कि अभी 5% पॉवर्टी रह गई है, अच्छी चीज है, ठीक है। तो उससे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई चीजें डिक्रीज हो रही हैं, उन्होंने भी तो डाटा फैक्ट वगैरह कलेक्ट करे हैं, ठीक है। तो ये है। अब अगर हम गवर्नमेंट बायसनेस की बात करें तो हर जगह ही रहेगा, उन बायसनेस को हटा के ही तो हम वेरिएबल्स में आएंगे ना। हो गया, कुछ और भी पॉइंट ऐड करना है, डिस्कस करना है तो बताइए, अदरवाइज हम, हाँ में ये रेवाड़ी वाला ये डाला तो बिल्कुल डाल सकते हो। एम्स, भाई हरियाणा में जिस टाइम पे हमने मेडिकल करा था ना, 150 सीट्स थी, अब उससे 10 टाइम्स हो चुकी हैं गवर्नमेंट सीट्स, अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर तो गवर्नमेंट सीट्स है। ऑल इंडिया 1600 सीट होती थी ऑल इंडिया में, मतलब अगर आपकी 1700 में भी रैंक है तो यू कैन नॉट गेट अ सीट। अभी नंबर ऑफ सीट मुझे तो आइडिया भी नहीं है, बहुत ज्यादा है। बट उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जैसे क्वालिटी, अब जैसे नीट PG का ही देख लो, एक कंसर्निंग चीज है,
0 परसेंटाइल पे भी लोगों को एडमिशन मिले हैं, क्या कर सकते हैं? 0% तो पीजी में क्या पीजी में नॉन सर्जिकल में हाँ, मतलब नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में, बट कहीं भी है, कुछ भी जा रहा है। कुछ एक क्राइटेरिया तो हो, ऐसा थोड़ी है कि आदमी पेपर दे के आ गया और उसको पीजी सीट ही मिल जाएगी। बट क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी और प्राइवेट कॉलेजेस भी। सिटीजन स्टार्टर लगा सकते हैं हम्म, हॉस्पिटल में, सिटीजन स्टार्टर हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, होता भी है काफी जगह। फॉर्म्स वगैरह की बात रूरल में कंपलसरी सर्विस का वो हम्म, क्या हुआ, कुछ और 2-3 लोग ही पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, बाकी लिख नहीं पा रहे, या फिर एक वो याद आ गया मेरे को, एक जोक, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो कहता है कि हरियाणा का ही है वो तो, हरियाणा वालों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं वहां पे जाके, मतलब मैं हरियाणा वालों से ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि दे आर डूइंग एनफ डैमेज बाय देमसेल्फ, ठीक है, एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग मतलब गुड एनफ फॉर मी टू कंट्रीब्यूट। तो वैसे ही तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा है। ओके, ई संजीवनी, यस, हाँ, क्वैकरी की प्रैक्टिसेस भी आप डाल सकते हैं इसमें। ट्रेडिशनल वाला भी डाल सकते हो कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो भी काफी नेग्लेक्टेड है, बट उसकी बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, स्पेशली प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में। क्या? वेटरनरी, वेटरनरी, हाँ, हेल्थ इश्यूज में अब अगर थोड़ा सा एम्बिट इंक्रीज करना चाहते हो ह्यूमन से एनिमल वेटरनरी, बिल्कुल अब बनाया ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी बनाई, तो उससे बेटर हो रही है चीजें, थोड़ा सा अवेयरनेस भी आ रही है, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस भी बन रहे हैं। अभी तक ठीक है मामला? ओके, हाँ हाँ, मैं पीडीएफ शेयर कर देता। इंग्लिश को थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपन करेंगे, रटने के हिसाब से, अपना मेन काम है वहां पे जाके ध्यान आ जाए बस, ठीक है, हमें कुछ ज्यादा अंग्रेज बनने की आवश्यकता तो है नहीं। तो करें स्टार्ट?